गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। 100वां श्लोक देखेंगे। सांख्य काणादबोध्यादैः जगद्भेदो यथा यथा उत्प्रेक्ष्यते नैकयुक्त्या भवत्वेष तथा तथा अवज्ञातं सदद्वैतं निशंकरैन्यवादिभिः एवं काचतिरस्माकं तद्वैतम् अवजानताम् द्वैतावज्ञा सुस्थिता चेत् द्वैतेधि स्थिरा भवेत् स्थैर्ये तस्या पुमानेश जीवन्मुक्त इतीर्यते। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृक्षति सदद्वैते अनतद्वैते यदन्योनैक्यवीक्षणम् वेद बुद्धिरेव न चेतरः यद्वातकालप्राणस्य वियोगस्तु प्रसिद्धितः तस्मिन् कालेऽपि न भ्रान्ते अपि क्यों बोल रहे बीच में? तस्मिन् कालेऽपि न भ्रान्ते गताया पुनरागमः निरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विलुठन् भुवि मूर्छितो वा त्यजवत्वेष प्राणान् भ्रान्ति न सर्वथा निरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विलुठन् भुवि मूर्छितो वा त्यजत्वेष प्राणान् भ्रान्ति न सर्वथा
इसके पहले जो विषय हम और आप देख रहे हैं वह विषय है ज्ञानी का व्यवहार। यही विषय आप थोड़े दिन पहले नीचे भी देख रहे थे। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन। कर्तव्य की भूमिका तब तक जीवन में रहती है जब तक प्राप्तव्य शेष रहता है। जब तक प्राप्तव्य है जीवन में तब तक कर्तव्य भी शेष है। यदि कुछ प्राप्त करना ही नहीं है तो फिर कोई कर्तव्य भी शेष बचता नहीं है। हमारे आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और आपको प्राप्त करनी है। तो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्तव्य भी करना पड़ेगा। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कर्तव्य देखा नहीं जाता, क्योंकि उसके जीवन में कोई प्राप्तव्य है ही नहीं। और हम और सबका प्राप्तव्य सिर्फ एक है। वो क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति मान लो हो भी जाए, है ना, लेकिन उसके बाद दुख मिलता रहे तो फिर व्यक्ति कहेगा मुझे ब्रह्म की भी प्राप्ति नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बोले उसके बाद भी मुझे क्या मिलता रहता है? दुख मिलता रहता है। इसलिए वेदांत का जो उद्देश्य है वो कभी ये नहीं कहता कि ब्रह्म की प्राप्ति करो। ध्यान से समझना जरा, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति कहने से बहुत सारे मतांतर पैदा हो जाएंगे। हम ब्रह्म कहेंगे, वो ईश्वर कहेगा, कोई गॉड कहेगा, कोई कुछ कहेगा। वेदांत कहता है कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, क्या शब्द यूज किया गया? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ क्या हुआ? सदैव के लिए दुखों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और सिर्फ दुख की निवृत्ति ही नहीं, योग शास्त्र में दुखों की निवृत्ति बताया गया है, लेकिन परमानंद की प्राप्ति इस पर विशेष जोर नहीं दिया गया। पकड़ में है ना? अंतर क्या हुआ? दुखों की निवृत्ति एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ एक परमानंद की प्राप्ति एक अलग चीज है। हटा के देखना जरा, समझना। दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यह जीवन का लक्ष्य है। अब वेदांत कहते हैं आप स्वतंत्र हो, जिस चीज से भी यह प्राप्ति हो जाए वह प्राप्ति तुम कर लो। तुमको लगता है कि तुम कर्म से इसको प्राप्त कर सकते हो तो कर लो। देखो इतना इतना गैप है इस चीज में, छूट दी गई है। कोई जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। जरूरी नहीं मतलब वो कह रहा है अगर आपको यही चीज कहीं से मिलती है तो आप लेकर चले आओ, लेकिन बात यह है कि यह चीज कहीं से नहीं मिलती। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मतलब दुख आए वो तो बात अलग है, आएगा तो चैन की क्षमता देगा, लेकिन जरा दुख को भी जरा ध्यान रखना। दुख मतलब क्या यहां पे? बोले घर में पैसा नहीं है, बोले ये तो ब्रह्म ज्ञान से नहीं आएगा। लड़के की शादी नहीं हो रही है तो ये भी ब्रह्म ज्ञान से नहीं होगा। तो बोले आपने तो पढ़ाया था दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, तो बोले दुख का अर्थ यहां पर है अज्ञान। पकड़ना जरा, दुख का अर्थ क्या हुआ? अज्ञान।
अज्ञान की ऐसी निवृत्ति कर देना कि अब अज्ञान दोबारा जीवित नहीं हो सकता, मतलब अज्ञान की हत्या कर देना। वो ध्यान से पढ़ना क्या क्या मैंने शुरुआत से बोला। लक्ष्य क्या है? दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। दुख तो बहुत प्रकार के हैं, बोले यहां जो दुख की बात की गई है वो सबसे बड़ा दुख जीवन में क्या है? अज्ञान। आप देखो अगर, तो सभी दुखों का मूल अज्ञान ही है। इस चीज को देखो, कहीं भी दुख मिलता है। संबंधों का निर्वहन न करने का अज्ञान क्या देता है? दुख देता है। घर को न चला पाने का अज्ञान, ये भी क्या देता है? दुख देता है। कोई वाहन है उसको न चला पाने का अज्ञान क्या देता है? दुख देता है। घर में गृह कार्य, रसोई कैसे बनानी चाहिए, यह अज्ञान है, तो वो भी क्या देता है? दुख देता है। लेकिन ज्ञान सदैव क्या देता है? सुख ही देता है। तो सभी दुखों की जो जड़ है, जो जननी है, जो गर्भ है, जो मूल है, जो कारण है, वो कौन है? वो अविद्या है, अज्ञान। आपको ले चलता हूं आपके योग शास्त्र की। एक सूत्र आया वहां पर भी, क्लेश है ना, क्लेशः पंचतयः। बोले जो क्लेश हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। वहां पे क्लेश का अर्थ ये नहीं दिया गया शारीरिक क्लेश, मानसिक क्लेश, बौद्धिक क्लेश, है ना, पारिवारिक क्लेश, भिक्षा का क्लेश, पेट का क्लेश, ये क्लेश नहीं है। बोले हम और आप क्लेश का अर्थ क्या लेते हैं? यही लेते हैं ना। क्लेश का अर्थ क्या हुआ? दुख। बोले नहीं, पातंजलि ने भी बोला नहीं नहीं, ये क्लेश नहीं है असली। तो बोले असली क्लेश तो 5 हैं। पंचतयः क्लेशः ना, उसमें बोला है क्लिष्टाचा अक्लिष्टाचा, है ना, क्लिष्टाचा अक्लिष्टाचा। तो बोले क्लिष्टांग कितने प्रकार के हैं? बोले पंचतयः क्लिष्टा, जो 5 प्रकार के हैं वो क्लेश हैं। बोले कौन कौन से हैं? बोले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। देखो जी, ये पूरा वेदांत आ गया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। वहां पे भी सबों का जो कारण सबसे पहले बोला गया वो क्या बोला गया? अविद्या। क्लियर हुआ ना? तो जीवन की जो फांस है, जो असली कारण है, वो है अविद्या। हम सब शत्रुओं को मार डालते हैं, लेकिन यह जो शत्रु है ये शेष रहता है। और यह एक ऐसा शत्रु है कि अगर तुमने सबको मार डाला तो ये दोबारा सबको क्या करता है? जीवित कर देता है। तो हमारी जितनी मेहनत थी वो सब क्या हो गई? व्यर्थ हो गई, क्योंकि अविद्या तो नष्ट हुई नहीं। और सीधी सीधी बात वेदांत तो बोलता है, यदि अविद्या नहीं गई तो शरीराभिमान, देहाभिमान भी जाएगा नहीं। और देहाभिमान नहीं गया तो फिर शरीर तुमको मिलेगा भी जरूर, और शरीर मिलेगा तो फिर कष्ट आएंगे जरूर। लो जी, तो बोले इन सबों की जड़ सिर्फ एक है। बोले वो है अविद्या, अज्ञान। उसको बोले मार दो।
कांटे को कांटा ही मारता है। कल एक ऐसे आप लोग जानते हो महामंडलेश्वर परमानंद जी, है ना, सुने, कपड़ा बांधते हैं ऐसे करके, उनके कल 2 लोग आए थे, उनकी भी टॉक है, देखे हम चलेंगे, हम लोग भी आया है मेरे पास कार्ड सबके लिए। तो उन्होंने टॉपिक लिया है धर्म समस्या भी और समाधान भी। पता नहीं क्या हुआ, मेरे कार्ड आया तो मेरे मुंह से यही निकला, पहली 2 बातें निकली। मैंने कहा टॉपिक बड़ा सुंदर लिया आपने, क्योंकि धर्म एक समस्या है, ये बात हमने समझी नहीं अभी तक। हम धार्मिक लोगों ने ये कभी समझा ही नहीं कि धर्म भी एक समस्या बन गई है। इसलिए टॉपिक ठीक है, धर्म एक समस्या भी है और धर्म एक समाधान भी है। दूसरा टॉपिक ही बोलता है धर्म समस्या भी और समाधान भी, तो कांटे को कौन निकालेगा? कांटा ही निकालेगा। तो यदि धर्म समस्या है तो समाधान भी कौन निकालेगा? फिर धर्म ही निकालेगा, कोई और नहीं निकाल सकता। 10 बजे की टॉक है, 15 तारीख को जाल सभागृह में। 15 कार्ड है मेरे पास, ले लीजिएगा अभी। तो कांटे को कांटा ही निकालता है। अज्ञान को नाश करने के लिए कौन आएगा? ज्ञान आएगा। इस बात में भेद हो गया सब लोगों में। भक्ति वाले कहते हैं नहीं जी आप गलत कहते हो, अज्ञान को मारने, देखो वो लोग भी कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान है, ध्यान रखना। भक्ति भी इस चीज को मानती है कि सबसे बड़ा जो जीवन का दुश्मन है वो क्या है? अज्ञान है। योग शास्त्र भी मानता है कि जो सबसे बड़ा दुख है वो क्या है? अज्ञान है। पंचतैयाचा क्लिष्टाचा, और सबसे पहले अविद्या। देखो जी, समस्या तो सबने वही मान ली, चलो जी, लेकिन बोले अविद्या को मारने का उपाय ज्ञान नहीं है, बोले भक्ति। अब लो, तो इनका अब अविद्या को मारने का उपाय क्या हो गया? भक्ति हो गई। एक बोलता है नहीं जी अविद्या को मैं समाधि लगा लगा के मार डालूंगा, तो अब उनकी साधना क्या हो गई? भक्ति, वो समाधि हो गई। एक कहता है नहीं जी मैं कर्मयोग कर करके मार डालूंगा, भगवान का काम कर करके अज्ञान को क्या कर दूंगा? वो कर्मयोग करता रहता है। ज्ञानी वाले बोलते मैं ज्ञान से मार डालूंगा, तो उनकी साधना क्या हो गई? ज्ञान। ध्यान रखना, समस्या एक है, वो है अज्ञान। ये भक्ति, अगर कोई अच्छा सा साधक है जिसको बोलते हैं ओपन माइंडेड, तो भक्ति आपको ज्ञान के मार्ग पे ले जाके क्या कर देगी? लेकिन आपको अपना विजन ओपन रखना पड़ता है कि भक्ति के बाद भी एक और क्लास है, उस क्लास में आपको बैठना पड़ेगा। योग करने के बाद भी एक अभी क्लास और है जिसमें कि बैठना पड़ेगा। लेकिन जो इसके अनुयायी हैं, मानने वाले, वो क्या कहते हैं? नहीं, भक्ति इज द लास्ट। अंदर समझ में आ रहा है? वो ये समझते हैं फिर भक्ति के बाद कुछ नहीं है, जबकि वेदांत कहता है भक्ति को करने के बाद क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। भगवान ने इस चीज को क्या बोला वहां पर? ददामी बुद्धि योगम, मैं तुमको बुद्धि योग दूंगा। कब? कब? जो मेरे से सतत युक्त है, जो मेरा कीर्तन करता रहता है, जो मेरी भक्ति करता रहता है। बोले भक्ति करने के बाद भगवान ने शब्द क्या बोला है? ददामी। ददामी मतलब दूंगा। क्या दोगे? बोले बुद्धि योगम। बोले उससे क्या होगा? बोले तेन
तेना मतलब बुद्धि योगेन, बुद्धि योग के द्वारा क्या हो जाएगा, माम उपयान, तब तुम मेरे को जान पाओगे। इसका मतलब भक्ति के जरिए से भी ईश्वर को वास्तव में जाना नहीं जा सकता, उसके आगे भी एक क्लास है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से लीलाधारी ही रूप हमें समझ में आता है। भैया बंसी बजैया हैं, मुकुटधारी हैं, राधा के संग खेले, इससे ज्यादा वो नहीं बता सकते। लेकिन वेदांत कहता है ये भगवान का लीलाधारी रूप है। एक्चुअली में तो इसके पीछे एक और रूप है। कौन सा? तात्विक। कैसा रूप है? तात्विक। उसको जानो ना। ये भगवत लोग तात्विक रूप जानने में कोई इंटरेस्ट? अब भगवान इतना खुल के बोल रहे हैं और क्या बोल सकते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं तुमको बुद्धि योग दे दूंगा। इसका मतलब एक क्लास अभी और है। तो भक्ति का जो अनुयायी है वो क्या समझता है कि भक्ति ही आखिरी है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, भागवत में भी इस बात की पुष्टि की। मां कौन है? भक्ति। देखे ना आपने, गाय थी, गाय के दो पुत्र थे, है ना, तो गाय से जन्मे थे वो दोनों, तो है ना, गाय से ही तो जन्मे थे, वैराग्य और ये सब ज्ञान। तो भक्ति ने जन्म किसको दिया? इसका मतलब नेचुरली भक्ति को जन्म देना ही चाहिए। जीवन में भी यदि भक्ति है तो कौन जन्मेगा? लेकिन अगर ज्ञान जन्मे ही ना तो उस भक्ति को आप क्या बोलोगे? बंजर है। ये मां तो कैसी है? बंजर है। ये तो पुत्री उत्पन्न नहीं कर पाई, तो ये मां कहलाने लायक भी नहीं है। आप सोच लो, तो भक्ति के ऊपर कितना बड़ा कलंक लग जाएगा। लेकिन ये बात कोई सोचते ही नहीं है। सब यही सोचते बस भक्ति इज द लास्ट। और वो तो उल्टा बोल देते हैं। शंकराचार्य जी को भी ज्ञान के बाद क्या करनी पड़ी? भक्ति करनी पड़ी। ये ना, ये सब सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए। ज्ञान के बाद भक्ति क्यों नहीं की जा सकती? प्रश्न ये है, क्यों नहीं कर सकता? अब उसको कोई जरूरी नहीं कि एक मंदिर में दिखाई दे, उसको सभी प्राणियों में वो जब देने दिखाई देती तो सबकी पूजा करता है। नहीं, ज्ञान के बाद बोले आप पूजा क्यों करते हो? क्यों नहीं करें? प्रश्न ये है। क्या पूजा करने से ज्ञान बाधित हो जाता है? क्या पूजा करने से ज्ञान खत्म हो जाता है? बोले नहीं। तो फिर बोले फिर दिक्कत क्या है? नहीं बोलते, नहीं, अगर आप ज्ञानी हो तो फिर आप पूजा और भक्ति, ये जो हमारे समाज में पढ़े लिखों में और थोड़ा दर्शन को जानने वाले जो लोग हैं उनमें ये भेद पैदा हो गया। सबका जो कारण है अज्ञान का वो एक है। वो क्या है? सिर्फ अज्ञान, अज्ञान और अज्ञान। बोले किसका अज्ञान? बोले तुम्हारा अपना अज्ञान। ध्यान रखना, ईश्वर का अज्ञान नहीं कहा गया। समझ में आ रहा है ना? ईश्वर का अज्ञान भी नहीं। बोले तुम्हें अपना अज्ञान है, तुम कौन हो, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। बोले, और इसलिए बड़े बड़े दार्शनिकों ने इस पर किताब लिख दी, हु एम आई, मैं कौन हूं, है ना, हु एम आई, मैं कौन हूं। ये इसी समस्या का समाधान है कि मैं कौन हूं। और आपको क्या, भज गोविंदम में तो शंकराचार्य जी ने सूत्र दे दिया। इसको बोले मैं जो 5 प्रश्न दे रहा हूं ना, इसको तुम सॉल्व कर दो, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? काते कांता कस्ते पुत्र संसारो यमतीव विचित्रः। पहला प्रश्न क्या है? काते कांता, तुम्हारी पत्नी कौन है?
है ना? अज्ञान की जड़ यहां से चालू की। सबसे पहले तुम ये विचार करो, काते कांता, तुम्हारी पत्नी कौन है, तुम्हारे पुत्र कौन है, तुम्हारा पुत्र कौन है। काते कांता कस्ते पुत्रा, बोले जवाब क्या आएगा पता है, संसारोयम तीव विचित्र, ये संसार तो बड़ा विचित्र है। कस्मिन्तः कह कुत आयातः, कस्य तुम कह कुत आयाता, तुम किसके हो, तुम कहां से आए हो और तुम कौन हो। देखो तुम किसके हो, ध्यान से सब प्रश्न पूछना, तुम किसके हो, तुम कहां से आए हो और तुम कह तुम कौन हो। और बोले इस प्रश्न का उत्तर दे लो और तुम ज्ञानी बन जाओ, खत्म। देखो जी, यही 5 प्रश्न है। तो इतना सुंदर, इन 5 प्रश्नों में ही शंकराचार्य जी ने पूरा वेदांत तो बोल दिया और उसको बोल दिया, भाई ये मेरे भाई, इसका जाके जरा चिंतन करो, विचार करो, खोजो इनको जाके जरा। तो सबसे बड़ा अज्ञान बोलते हैं हमें अपना, ये कि मैं कौन हूं ये हमें और आपको पता नहीं है। यही समस्या की जड़, यही समस्या की जड़ है। हम अपने आप को नहीं जानते और दुनिया को हम जानने के लिए चले हैं। सोचो, अपने घर में तो लड़ाई शांत नहीं हो रही है, अपने घर में नहीं दाना और अम्मा चली, अपने घर में ही शांति नहीं है, तुम खुद प्रसन्न नहीं हो, तुम खुद अज्ञानी हो, तुम खुद क्लेश से लिप्त हो, तुम्हें दुख ने आक्रांत करके रखा है, चित्त तुम्हारा संयम नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, आह्लाद नहीं है, प्रहलाद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो तुम दूसरों को क्या दोगे। सोचो जरा, तुम्हारे घर में यदि दाना नहीं है तो तुम लोगों को क्या बांटोगे। इसलिए पहला काम तुम खुद जाके फिर क्या करो, अपने अज्ञान को क्या करो, नष्ट करो। इसलिए सबसे देखो, आप समस्या इतनी बड़ी कह लो या छोटी, हमको अपना अज्ञान नाश करना है और तो भी हम अपना अज्ञान नाश करना चाहते नहीं। देखो, किसी दूसरे का अज्ञान नाश करने के लिए चले हैं। आप सोचो, जो तुमको ही अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं आता तो तुम क्या करोगे। और जब तुम्हारा अज्ञान नाश हो जाएगा ना, तो तुम दूसरे का नाश करने के लिए जाओगे नहीं, ये भी याद रखना। उसको नाश करवाना होगा तो वो खुद आएगा, तुमको नाश करने की कोई जरूरत, क्योंकि दूसरे वाले को पड़ी नहीं है अज्ञान नाश हो, तो तुम क्यों करोगे नाश। सोचो आप जरा, अगर आप इस दुनिया में पूछो कितने लोगों को अज्ञान नाश करना है, जरा मेरे को बताओ, कितने लोग खड़े होंगे जरा। बोला नहीं, हम ठीक हैं, जैसे बढ़िया। तो व्यक्ति तो खुद ही दुख को उड़ना चाहता है, तो तुम क्यों चले उसको नाश करने। तो बोले इसलिए कल किसमें मैं सुन रहा था, हाँ कुल बोले सबसे बड़ी भक्ति क्या है, बोले स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति, विवेक चूड़ामणि में बोला गया, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, बोले यही भक्ति है, यही ज्ञान है। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, खोज करना, आविष्कार करने के लिए जुट जाना, नई नई तकनीकियों से अपने को जानने का प्रयास करना, बोले ये सबसे बड़ी भक्ति है। और वास्तव में यही भक्ति है। तो बोले इसलिए ये जो ज्ञानी है, इसका अर्थ क्या हुआ, जीवन में आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो गई और उसको परमानंद की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। बस
जिसको ये प्राप्त हो गया, समझ लो उसको क्या प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। अब इसका साधन क्या है वो खुद विवेक कर ले। उसको लगता है कि भक्ति से प्राप्त हो जाएगी तो भक्ति कर ले, मना नहीं किया गया। उसको लगता है कर्मयोग से हो जाएगा तो कर्मयोग कर ले। उसको लगता है ध्यान योग से हो जाएगा तो ध्यान योग कर लो। लेकिन शर्त एक है, इन साधनों की परिणति ये होनी चाहिए, क्या चीज, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। एक थॉट मैं आपको और दूंगा, मेरे दिमाग में चल रहा था, ये जो अज्ञान है ये क्रिया रूपा है कि वृत्ति रूपा? यह जो अज्ञान है ये क्रिया रूपा है कि वृत्ति रूपा? इसका मतलब एक विचार के रूप में है। कौन? अज्ञान। पकड़ में है ना? अज्ञान एक विचार के रूप में है, मतलब वह जो शत्रु है वो विचार का वेश बनाकर हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। हम और आप इस शत्रु को मार किससे रहे हैं? भक्ति क्या है भाई? जपमाली क्या है? क्रिया है या नहीं? ध्यान भी क्या है? क्रिया है। योग भी क्या है? क्रिया है या नहीं? तो क्रिया कहां मार पाएगी किसको? विचार को। समझना, अगर विचार को मारना है तो उसके लिए कोई दूसरा विचार आया पकड़ में? कोई गलत, जैसे आपके बच्चे के अंदर एक गलत सोच पैदा हो गई, तो आप उस सोच को मारने का उपाय क्या है? आप उसको और उससे भी बढ़िया क्या दे दो, जरा सोच दो, तो वो जो छोटी सोच है वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। लेकिन उसको क्रिया के माध्यम से कोई बताने की कोशिश करेगा तो वो सोच मरने वाली। हम और आप ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो सोच को मारते किससे हैं? क्रिया से। और वो सोच उस बच्चे के अंदर मरती नहीं है। समझना जरा इस चीजों को। वह जो सोच है उसके अंदर, जैसे आपने बोला मां बाप से अच्छे वाक्य बोलना चाहिए, बड़ों से सुंदर से अच्छे शब्दों में बात करनी चाहिए, ये एक सोच है। अब उसने उल्टी एक सोच बना ली कि मैं जितना जिद्दी रहूंगा, जितना गाली दूंगा, जितना रोऊंगा, जितना गाऊंगा, मेरी मांग उतनी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। ठीक है? पकड़ में आ रहा है आपके? नहीं आ रहा है? ये एक गलत सोच है। अब वो बच्चा क्या करता है? इस सोच को पूरा करवा लेता है किससे? क्रिया से। अच्छा, आप बोलते हो ये गलत है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो? थप्पड़ मार देते हो। लेकिन क्या लगता है आपको, थप्पड़ मारने से वो सोच बदलती है उसकी? वो 2 दिन बाद फिर क्या करता है? फिर वही काम करता है। आप उसको घुमाने ले जाते हो, चलो अच्छा आज तुमको दूसरी जगह ले चलते हैं। वो घूम फिर के आता है, 2 दिन बाद फिर क्या करता है? मतलब सोच को सुधारने के लिए क्रियाओं का बहुत सारा सहारा लिया और कोई भी क्रिया काम नहीं कर पाई। लेकिन इसकी एक ट्रिक है, उसको शांति से बैठाकर एक कोने में अपने कहानी सुनाई कि एक बच्चा था, वो ऐसे गंदी गंदी बातें करता था, गलत शब्द बोलता था, अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए जिद करता था। लेकिन एक उसके पास एक और भी भाई था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन वह जिद नहीं करता था और उसका फल क्या मिलता था? वो पढ़ाई में उसका मन लगता था, वो घर में अच्छे से माँ बाप से रहता था, माँ बाप ने उसको आशीर्वाद दे दिया, और आशीर्वाद दे दिया इसके कारण क्या हो गया? उसके परीक्षा में नंबर अच्छे आ गए। अब उस बालक पे आपने साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या कर दिया? दे दिया। ये 5 मिनट की स्टोरी उसके दिमाग पर क्या डालती है? असर डालती है।
अब वो क्रिया पे नहीं है, अब उसको याद आ जाता है। जब भी आप कुछ कहोगे उसको क्या याद आएगी? वो स्टोरी। हम और आपको जीवन में देखना, कई कई बातें ऐसी गलत बातों को मारने के लिए माँ बाप ने यदि कोई स्टोरी सुनाई तो हमें और आपको अभी भी क्या है? वो याद है, अभी भी वो ज्वलंत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको मारने के लिए जो ट्रीटमेंट था वो क्या था? एक स्टोरी सेशन था। कहीं ये मॉरल वैल्यूज मुझे लगता है कि सोने के पहले बच्चे माँ बाप के पास कहानियां सुनते थे, दादी माँ के पास, बाबा के पास, नाना के पास, माँ के पास, सोने के पहले। क्योंकि सोने के पहले मन बहुत शांत होता है और जो बातें सुनाई जाती वो बच्चा रात में सोचता है और सोचते सोचते क्या हो जाता है? सो जाता है। और सोने के बाद उसमें संस्कार पड़ जाता है और बहुत गहरी छाप पड़ती है उन कहानियों की। तो ये एक हमारी संस्कृति थी कि बच्चों को सुधारना है तो आप सोते समय उनको क्या करो? अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओ, और कहानियां उनके ऊपर असर डालती हैं। तो ये सुधार कैसा हुआ? वैचारिक दृष्टि पर सुधार हुआ कि नहीं हुआ? और बच्चा दूसरे दिन सवेरे उठता है तो आप देखते हो बोलता नहीं है, और वो जो आपने कहा था वैसा ही काम करना चालू करता है। अपने फिर पुराने विचार पर आना। अज्ञान भी एक वृत्ति है, एक विचार का नाम है अज्ञान, ध्यान रखना। एक अविचार का, एक अविचार का नाम है अज्ञान। तो अविचार को मारने के लिए आप बोलो कि हम जप कर लें तो मेरा अज्ञान चला जाए, तो आपको बोलो ओम नमः शिवाय का आप करोड़ों जप कर डालो, करोड़ों जप कर डालो, अज्ञान दूर होने वाला नहीं है। आप खूब दूध दही घी अभिषेक से ढोल दो शिव जी के ऊपर, कुछ होने वाला नहीं है। उस अज्ञान को, उस अविचार को नाश करने के लिए विचार करना ही पड़ेगा। बिना विचार किए हुए अविचार मरने वाला नहीं है। इस चीज को जरा पचाने की कोशिश करो। वृत्ति को मारने के लिए एक दूसरी वृत्ति की जरूरत पड़ती है, उसी को आप बोल देते हो ब्रह्माकार वृत्ति। भाई अब आपका मन नहीं लग रहा है जप और तप में, संसार की बातें याद आ रही हैं, आपके गुरु ने आपको क्या बोले? जप करो जरा। अच्छा जप करो मतलब क्या? बोले ओम नमः शिवाय। अब आपका जो मन था वो जगत में लग रहा था, तो अब किस में लगने लगा? ओम नमः शिवाय। तो उसने काट ढूंढ ली कि नहीं ढूंढ ली? एक विचार से दूसरे विचार को क्या कर दिया? मार दिया। और यही जीतने का तरीका है। तो यदि अज्ञान एक वृत्ति है, एक अविचार का नाम है, तो ज्ञान एक विचार का नाम है। तो अज्ञान को नाश कौन कर सकता है? ज्ञान, विचार। इसलिए ब्रह्म ज्ञान में विचार की साधना है, पर जोर दिया जाता है कि आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ क्या करो? विचार करो। और बात सत्य है, कहीं भी आपके सामने समस्या हो तो समस्या का सबसे बड़ा समाधान है आपका क्या करना? विचार करना, उसके बाद क्रिया करना। आपको कोई ट्रैफिक मिले, आप फंस गए, आपको कोई ट्रेन नहीं मिल रही, आपको कोई बस नहीं मिल रहा है, कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है, तो क्रिया करने से कुछ नहीं होगा। मैं बताऊं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? विचार। कैसे जाऊं, क्या पकड़ूं, कितने पैसे हैं, कितनी दूर है, ये आपने पहले क्या किया? विचार किया है नहीं क्या? और विचार करने के बाद फिर क्या किया आपने? क्रिया की। लेकिन यदि कोई विचार ही नहीं करे तो फिर समस्या का समाधान कहां से होगा? और हम और आप विचार करने में बहुत कमजोर हैं, विचार नहीं कर पाते। इसलिए दूसरा एक थॉट मैंने प्रवचन में दिया होगा, करने के पहले सोचो। करने के पहले, किसी क्रिया को करने से पहले क्या करो? जरा सोचो। सोच हम क्या करते हैं? करने के बाद क्या करते हैं? विचार करते हैं। अरे कितना मूर्ख आदमी मुझे लगा, करने के बाद विचार कर रहा है। अब क्या रह गया? इसी को तो बोलते पश्चाताप।
जो पश्चाताप उत्पन्न होता है, ताप मतलब गर्मी, क्लेश, दुख, उसको बोलते पश्चाताप। अगर करने के पहले ही सोचा जाए तो समस्या ही खत्म हो जाए। इसलिए हम जीवन में कोई भी काम करो उसके पहले क्या करो, सोचो। इसलिए शंकराचार्य जी ने बोला अविचार बंधन है तो विचार मोक्ष है। अविचार बंधन है तो विचार मोक्ष है। बंधन को काटने का मोक्ष मतलब अविचार को विचार ही काट सकता है। तो जो अज्ञान है वो एक वृत्ति के रूप में है और उस वृत्ति मतलब विचार के रूप में है, तो उसको कोई सद्विचार काट सकता है। अच्छा सा विचार कोई आए तो ये विचार क्या हो सकता है, कट सकता है। हाँ, यदि रोग क्रियात्मक हो तो निदान भी फिर कैसा होगा, क्रियात्मक होगा। भाई अगर मेरे कान में दर्द हो रहा है तो मुझे कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मेरे पेट में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, तो फिर मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कैसा है, शारीरिक रोग है, तो निदान भी फिर शारीरिक होगा। भाई मेरे दर्द और मैं बोले मेरे दर्द नहीं है, दर्द नहीं है, ऐसे तो दर्द नहीं जाएगा। दर्द तो तभी जाएगा जब आप कुछ करो। जैसी समस्या समाधान भी वैसा ही होना चाहिए। आगे कल देखें। हाँ, ये सब ज्ञानी रहे। बहुत सारे अभी के जो लोग निकलते हैं ये ज्ञान की अवहेलना कर देते हैं। ज्ञानी तो नहीं निकलते ये। संत मीरा, रैदास, सूरदास, ये लोग तो बहुत ज्ञानी सब निकले, लेकिन अभी में आप नहीं गिना पाते कि जो भक्त भी है, और जैसे अभी अखंडानंद जी थे, ये भक्ति भी थे और ज्ञानी भी थे, गुरुदेव रहे। वो इतना होने के बाद कर्मकांड तो घनघोर कराते हैं। वो तो खूब वैदिक पंडित रहेंगे, अभिषेक होगा, पूजन होगा, पाठ होगा, आरती होगी, और लेकिन ब्रह्मज्ञान की साधना भी होगी। ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। अब कोई कोई मिलता है ऐसा ज्ञानी कि वो इतना ड्राई होता है कि कुछ करते ही नहीं भक्ति, वो उसके लिए, वो समाज के लिए तो नहीं ठीक है। लेकिन इसलिए बहुत अच्छा उदाहरण कई लोग दे नहीं पाते इसका। लेकिन कुछ कुछ संत हुए, स्वामी चिदानंद जी हैं, स्वामी अखंडानंद जी हुए, स्वामी रामानंद जी हुए, ये लोग भक्ति भी करते हैं और ज्ञान भी करते हैं। क्योंकि भक्ति माँ है और माँ का पुत्र कौन है, ज्ञान। और भक्ति तभी प्रसन्न होती है, माँ तभी प्रसन्न होती है जब उसका पुत्र अच्छे से हो। तो भक्ति तब प्रसन्न होगी जब आपके गर्भ में, आपके जीवन में कौन उत्पन्न हो जाए, ज्ञान उत्पन्न हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब कल से पंचदशी ही चलेगी।